जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस पे। तो आज हम रीजनिंग की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। फर्स्ट क्लास में हम डायरेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डायरेक्शन में हम देखते हैं दिशा, जिसे कहते हैं दिशा, जिसमें हमें बताना होता है कि कोई व्यक्ति कितने किलोमीटर चल गया, किस दिशा में अब उसका मुंह है, या वो अब किस दिशा की ओर जा रहा है। ये सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन चैप्टर के। रीजनिंग में ये होता है, ठीक है। जो बच्चे पहले पढ़ते हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन जो फ्रेशर है उन्हें यही नहीं पता कि दिशा चैप्टर है क्या, डायरेक्शन चैप्टर है क्या। डायरेक्शन चैप्टर में पहले मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। वो क्या होती जैसे हमारी चारों दिशाएं होती हैं, ठीक है। चारों दिशाएं हमारी होती हैं। ये होता है, सबसे ऊपर होता है उत्तर, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ। नीचे होता है दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है। ये होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारी चार दिशाएं होती हैं। 90 डिग्री घूमने पर दिशा चेंज हो जाती है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और 80 डिग्री घूमने पर ऑपोजिट दिशा आ जाती है। ये लाइन है, इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट। ये 80 डिग्री का एंगल होता है इसके ऊपर। हम 80 डिग्री घूमे तो दिशा आपस में ऑपोजिट हो गई, ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट का ईस्ट, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, ठीक है। ऐसे दिशा आपस में बदल जाती है। अब देखिए, उत्तर पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे कहते हैं हम उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है उसे कहते हैं हम दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ठीक। और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो जगह दिशा होती है उसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कहते हैं इसको। प्रत्येक दिशा जो ये होती है यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और आपस में ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, तो आपस में 90 डिग्री का कोण इन्होंने बना लिया, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना लिया। अभी इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम को। अगर किसी को याद ना रहे कि ईस्ट कौन सी है, वेस्ट कौन सी है, नॉर्थ कौन सी है, साउथ कौन सी है, तो सबसे ऊपर वाली दिशा होती है नॉर्थ, सबसे ऊपर वाली नॉर्थ। और अगर हम ऐसे देखें तो बिल्कुल मुंह के सामने वाली नॉर्थ, पीछे वाली साउथ, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ऊपर वाली नॉर्थ, इसके अपोजिट साउथ, तो नीचे वाली साउथ। अब देखिए, हम लिखते हैं वी, आप और हम मिलके क्या बना, वी बना। तो ये वाली दिशा भी मिलकर वी बना रही है, वी डब्ल्यू ई। डब्ल्यू मतलब वेस्ट, ई माने ईस्ट। तो वी से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये दिशा ऐसे बन जाती है, ठीक है। वी पश्चिम पूर्व, ठीक है, वेस्ट ईस्ट। तो ये दिशाएं, चारों तरफ दिशाओं का आपको ज्ञान हो गया है, मैं समझती हूँ। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और पूर्व, उत्तर, पश्चिम, ठीक है। अब इन दिशाओं में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा है। अब देखिए अब देखिए आगे, अब देखिए इसमें, जैसे मैंने कहा सीता
अपने घर से सीता अपने घर से दाएं सीता अपने घर से उत्तर की तरफ चलती है। ठीक है, सीता अपने घर से उत्तर की तरफ चली। उत्तर ऊपर को है तो ऊपर को चलेगी, यहाँ से यहाँ ये सीता का घर है और वो ऊपर को चली। फिर उसने कहा वह दाएं मुड़ी। दाएं मतलब राइट मुड़ी। राइट होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो राइट होती है घड़ी की दिशा में। अगर बोले राइट दक्षिणावर्त और दाएं, ये सब क्या है, दाएं बोले, क्या बोले, दाएं बोले, दाएं बोले या दक्षिणावर्त बोले, दाएं बोले या दक्षिणावर्त बोले, ये क्या है, ये सब क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है। ठीक है, ये सब क्लॉकवाइज है। तो घड़ी ऐसे चलेगी तो ये भी ऐसे मुड़ेगी इधर को। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारा राइट हैंड, जब हम बोर्ड की तरफ खड़े होते हैं तो हमारा राइट हैंड बोर्ड का राइट हैंड होता है, हमारा लेफ्ट हैंड बोर्ड का लेफ्ट हैंड होता है। हमारा राइट हैंड बोर्ड का राइट हैंड, हमारा लेफ्ट हैंड बोर्ड का लेफ्ट हैंड, जब हम बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ऐसे ही जब हम अपनी कॉपी की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड कॉपी का राइट हैंड, हमारा लेफ्ट हैंड कॉपी का लेफ्ट हैंड। जैसे मैंने कहा राइट साइड को एक लाइन ड्रॉ करो, तो ऐसे नहीं कि इसका मुंह भी ऐसे होना चाहिए था, जब हमारा मुंह ऐसे तो इसका भी ऐसे नहीं। पेपर पेन पे हमारा राइट लेफ्ट सेम होता है। अगर जैसे मैंने कहा तो हमारा राइट ही कॉपी का राइट होगा। ठीक है, अपने राइट साइड ही हम इसको घुमाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ये कह रहा है कि सीता दाईं तरफ मुड़ी। ठीक है, सीता दाईं तरफ कुछ देर चलकर दाईं तरफ मुड़ी, तो हमारा राइट सीता का राइट। ठीक है, फिर वह एक बार दाएं फिर मुड़ी। ठीक है, फिर दाएं मुड़ी, तो पहले तो सीता का मुंह ऊपर को था तो दाएं ऐसे हो गया। अब सीता का मुंह इधर है तो क्लॉकवाइज चलेगा ना, जब इधर मुंह था तब भी क्लॉकवाइज चला, अब इधर मुंह है तब भी क्लॉकवाइज चलेगा, तो ऐसे मुड़ेगी सीता। तो अब फिर दाएं मुड़ गई। ठीक है, तो अब सीता का मुंह किस दिशा में है, पहले जब सीता चली तो उत्तर की तरफ चली, फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, 2 बार दाएं मुड़ी, तो सीता का मुंह किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया। नीचे जब ये उत्तर है, ऊपर वाली उत्तर की तरफ चलिए तो इधर देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऊपर वाली, तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो। ठीक है, आई बात समझ में। नीचे लाइब्रेरी है, बच्चे शोर मचा रहे थे लाइब्रेरी में, अभी ये शाम का टाइम हुआ है ना, तो शाम के टाइम ये भी बेचारे पूरे दिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा स्ट्रेस फील करने लगते हैं, थक जाते हैं, तो अभी उनको शांत करा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सीता अब कौन सी दिशा में है, उत्तर को चली, दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, तो अब उसका मुख किस तरफ हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया, साउथ की तरफ हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ इसमें कुछ डाउट है आपका, मैं समझती हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई दाएं की बात। अब देखो, अब देखो, राम अपने घर से उत्तर की तरफ चलता है। राम अपने घर से उत्तर की तरफ चलता है और उत्तर की तरफ कुछ देर चलकर वो अपने बाईं तरफ मुड़ता है। अब देखो, बाएं बोले, बाईं तरफ बोले, बाईं तरफ बोले, बायां मतलब लेफ्ट होता है, बायां मतलब लेफ्ट होता है, या इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा।
घड़ी की विपरीत दिशा भी इसको कहते हैं, लेफ्ट भी इसको कहते हैं, बाएं भी इसको कहते हैं। कहते नहीं तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल मतलब जो मतलब काम वो उल्टे हाथ से हम वो काम कर लेते हैं जो बहुत इजी होता है, इसलिए ये वाला हमें एग्जाम्पल दिया है। तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरा उल्टे हाथ का खेल है ना। तो ये बहुत ईजी है मेरे लिए, इसलिए ये कहावतें बनी हैं। तो लेफ्ट, एंटी क्लॉक, बायां और घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी चलती है इधर को, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे, लेकिन हमें तो विपरीत दिशा में जाना है। तो अब घड़ी कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी उल्टी। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट वो बोर्ड का लेफ्ट, जो हमारा राइट वो बोर्ड का राइट। तो अब घड़ी चलेगी विपरीत दिशा में। जब घड़ी विपरीत दिशा में चलेगी तब देखो, राम घर से निकला, बाईं तरफ मुड़ा, तो बाएं इधर को मुड़ेगा विपरीत दिशा में। फिर एक बार बाएं मुड़ा, फिर एक बार बाएं मुड़ा। ठीक है, अब बताओ वो किस डायरेक्शन में है? तो किस डायरेक्शन में हुआ? ऊपर था, पहले नॉर्थ साइड जा रहा था, अब ऑपोजिट हो गया है, तो अब किस में आ गया? साउथ में आ गया। पहले उत्तर में जा रहा था, अब दक्षिण में आ गया है। पहले उत्तर में जा रहा था, अब दक्षिण में आ गया है। तो आपने इसमें क्या क्या बातें नोट करी? इसमें आपने क्या क्या बातें नोट करी? इसमें नोट करने की एक बात तो साथियों ये है कि जब भी कोई ऊपर को जाने को कहे कि सीता, रीता, गीता, राम, श्याम, सुमन के ऊपर की नॉर्थ की साइड चले, तो हम उसकी लाइन सीधी ऊपर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसकी लाइन सीधी ऊपर को ड्रॉ करेंगे। ऊपर को ड्रॉ क्यों करते हैं? मैंने पहले ही डायग्राम बनाया था, ऊपर नॉर्थ होता है, पेपर में ऊपर नॉर्थ होता है। ठीक है, तो ऊपर को ड्रॉ करेंगे हम लाइन, तो उसमें नॉर्थ माना जाएगा। चलिए, फिर आपने और क्या बात नोट करी? दाएं चला, दाएं चला तो घड़ी की दिशा में चला, और बाएं चला तो घड़ी की विपरीत दिशा में चला। घड़ी की दिशा में चलेगा तो राइट, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तो लेफ्ट। ठीक है, चलो अब आगे देखिए, और क्या आपने इसमें बात नोट करी? सीता भी सेम डायरेक्शन में 2 बार घूमी, और राम भी सेम डायरेक्शन में 2 बार घूमा। सीता भी दाएं घूमी, फिर दाएं घूमी, राम भी दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा। जब दोनों दाएं दाएं बाएं घूमे, ठीक है, सीता दाएं घूमी, फिर दाएं घूमी, राम बाएं घूमा, फिर बाएं घूमा। 2 बार अगर हम एक डायरेक्शन में घूमते हैं तो हमारी स्थिति में क्या परिवर्तन आता है? जिस दिशा में हम जा रहे थे डायरेक्ट उसके ऑपोजिट हो जाता है। पहले हम जिस दिशा में जा रहे थे, जिस दिशा में हम जा रहे थे, अब डायरेक्ट उसके ऑपोजिट हो गया। वो कैसे? भाई जब हम दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, तो 2 बार दाएं मुड़े, दाएं मुड़े, दाएं मुड़े, तो नीचे की तरफ आ गए। ऊपर जा रहे थे, अब मैं इधर जा रही हूँ, एक बार मैं इधर मुड़ूँ लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट मुड़ जाऊँ मैं, तो पहले इधर जा रही थी ना, अब ऑपोजिट दिशा हो गई मेरी। तो क्या निष्कर्ष निकला? जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति एक दिशा में, सेम दिशा में 2 बार घूम जाए तो वह अपने अपोजिट दिशा में घूम जाती है, तो वह अपने अपोजिट दिशा में पहुंच जाती है। पहले वह उत्तर जा रहा था, अब वह दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैं समझती हूँ आप सबको बात समझ में आई होगी। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरी एक बात और सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इस दिशा चैप्टर के सारे डाउट आपके 2 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे डाउट, क्योंकि बहुत से साथियों को पता भी होगा ये क्या है, लेकिन हमारे साथ कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी ताजी 12th करी है, वर्दी का सपना देख रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। उन्हें भी तो हमें नन्हे मुन्ने साथियों को अपने साथ लेकर चलना है ना। जब हम उन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे तभी तो उन्हें हौसला मिलेगा, कुछ समझ में आएंगी 2 बातें, तो तभी वो मोटिवेट होंगे।
कि हाँ हम कर सकते हैं। अब मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँ, ऊपर ऊपर माना हार्ड हार्ड कुछ चीज़ें करा दूँ आपको, बेसिक समझाऊँ नहीं, तो जिन्हें बेसिक पता है उन्हें तो मज़ा आ जाएगा कि हाँ आज कुछ पढ़ा है। लेकिन जिन्होंने ये ही नहीं पढ़ा, जिन्होंने ये ही नहीं जाना, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आ जाइए, एक तो पूछता है दिशा, एक पूछता है, सीता को पकड़ लेते हैं फिर से एग्जाम्पल के लिए। सीता अपने घर से पूर्व की तरफ जा रही है, ठीक है। तो सीता अपने घर से पूर्व की तरफ जा रही है, तो पूर्व ऐसे है। साथियों हमें सिर्फ इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने हैं, हर प्रश्न में, हर क्वेश्चन में अपना डायग्राम इन दिशाओं के अकॉर्डिंग बनाना है। और हमें अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना है कि इस कमरे में पूर्व किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा तो मैं इधर से लिखूं, नहीं, ऐसा कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है। पेपर अपने सामने रखो, कॉपी अपने सामने रखो, ऊपर नॉर्थ है, नीचे दक्षिण है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, बस बात खत्म, ठीक है। आइए, सीता अपने घर से पूर्व की तरफ चली, ठीक है। अब पूर्व तो उसने बता दिया, वो ये भी बताता है कि सीता अपने घर से पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली या 10 मीटर चली, कोई भी एक यूनिट दे देगा आपको। 10 मीटर चली सीता अपने घर से पूर्व की तरफ 10 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ी। अब बताओ दाएं, हमारा दाएं, इसका दाएं, हमारा बाएं, इसका बाएं, क्लॉकवाइज हमें चलना है, दाएं में, बाएं में एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, वो भी दाएं कह रहा है तो नीचे जाएगा। फिर इसने कहा वह 5 किलोमीटर चलती है, वह 5 किलोमीटर चलती है, वह 5 मीटर चलती है। इसमें मीटर में लिए, इसे भी मीटर में लो, किलोमीटर में लेनी है किलोमीटर में ले लो, ठीक है। वह 5 मीटर चलती है। फिर अब सीता यहाँ पहुँच चुकी है, उसका दिशा, उसके मुख की दिशा दक्षिण की तरफ हो गई है। अब वह फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर से एक बार दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। पहले सीता अपने घर से पूर्व की दिशा में 10 मीटर चली, फिर क्या हुआ, दाएं मुड़ी, फिर 5 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी, फिर 10 मीटर चली। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। ये लाइन बड़ी, ये लाइन छोटी क्यों बनाई मैंने, सिंपल सी बात है, ये 10 मीटर की लाइन है, ये 5 मीटर की लाइन है, तो कहीं ना कहीं आधी के बराबर होगी साथियों, कहीं ना कहीं आधी के बराबर होगी कहीं ना कहीं आधी के बराबर होगी। तो इसलिए हमने ये लाइन आधी लगाई है, इसलिए ये लाइन हमने आधी लगाई है। और जितना आप इन लाइनों पे ध्यान देंगे उतना आपका क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक है, पूरा डायरेक्शन का बेसिक चल रहा है, डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी पहले बेसिक एक बार समझ लीजिए, फिर हम अगली क्लास में डायरेक्ट ट्रिक से कर रहे होंगे, क्योंकि बेसिक भी पता होना ज़रूरी है। हमें क्या पता एग्जामिनर हमें कहाँ फंसा दे, तो बेसिक होना ज़रूरी है। जब हम कहीं फंस जाते हैं क्वेश्चन में तो हमारा बेसिक काम आता है उस टाइम पे, इसलिए बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो 10 मीटर चला, 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, तो अब सीता का मुँह इधर है, ठीक है, सीता का मुँह पश्चिम की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, सीता अपने घर से कौन सी दिशा में है और कितने मीटर दूरी है, कितने मीटर दूरी है। सीता की अपने घर से कितने मीटर की तो दूरी है और वो कौन सी दिशा में खड़ी है, वो अपने घर से किस दिशा में खड़ी है। अब मेरे सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बड़े भाई बहन ये बताइए, पहले इधर चली तो पूर्व की तरफ, तो उसने बोला था पूर्व की तरफ चली है, फिर कहाँ चली वो, दक्षिण की तरफ चली, क्योंकि दाएं मुड़ी थी इसलिए दक्षिण की तरफ चली, फिर चली वो
10 मीटर फिर से दाएं चली तो किसकी तरफ चली, पश्चिम की तरफ चली। तो अब मेरे कितने भाई बहन ऐसे हैं जो पश्चिम को एग्री कर रहे हैं कि अब उसका मुख, मतलब क्वेश्चन में जो उसने दिशा पूछी है वो पश्चिम है, क्वेश्चन में जो दिशा पूछी है वो पश्चिम है। तो जो जितने भी मेरे साथी पश्चिम को एग्री कर रहे हैं वो यहाँ गलत है, वो यहाँ गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब सीता की दिशा उसके घर से किस दिशा में और कितने किलोमीटर है। तो सीता के घर से दिशा बतानी है। सीता का घर कहाँ है, सीता का घर है यहाँ, यहाँ से सीता चली थी तो, और सीता है कहाँ, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। सीता यहाँ है, 10 किलोमीटर की लाइन है ये भी 10 किलोमीटर की लाइन है। तो सीता यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। तो घर से उसकी दिशा नीचे को है, और नीचे को दिशा कौन सी होती है, दक्षिण की दिशा होती है। ठीक है, तो दक्षिण में है सीता, और अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, अब देखो 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर दूर, तो 25 किलोमीटर दूर हो गई। कितने मेरे साथी ऐसे हैं जो 25 किलोमीटर पे एग्री हो रहे हैं, कितने मेरे साथी ऐसे हैं जो 25 किलोमीटर पर एग्री हो रहे हैं। लेकिन 25 किलोमीटर पर एग्री होने वाले मेरे छोटे भाई बहन, वो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 25 किलोमीटर तो उसने दूरी तय की है, 25 किलोमीटर तो वो चलिए। उसने पूछा उसके घर से सीता की दूरी कितनी है, सीता के घर से उसकी दूरी कितनी है सीता के घर से उसकी दूरी कितनी है। तो सीता का घर यहाँ है और सीता यहाँ है, 10 किलोमीटर यहाँ है, 10 तो ये दूरियां बराबर है, सीधा रास्ता है, टेढ़ा तिरछा कुछ नहीं होता है इसमें। तो जितनी दूरी इसने यहाँ है तय करी है, जितनी उतनी तो यहाँ भी है। तो इसमें 5 किलोमीटर दूर है, वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है, अपने घर से 5 किलोमीटर और दक्षिण की तरफ उसका मुख है। अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ उसका मुख है। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा। बस एक बार आप पढ़ते जाओ, ध्यान से पढ़ते जाओ सब कुछ। चलिए अब कुछ ऐसे ही देखते हैं। अब राम को लेते हैं। राम अपने घर से 10 किलोमीटर चला। राम अपने घर से 10 किलोमीटर चला उत्तर की तरफ, 10 किलोमीटर चला उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाईं तरफ मुड़ता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाईं तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए जी, आ जाइए। तो राम अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ राम खड़ा है। ठीक है, यहाँ राम खड़ा है, यहाँ ये राम है, ये राम खड़ा है, ये राम खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे राम खड़ा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राम के घर से राम की दिशा और दूरी बताइए कितनी है। राम अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर खड़ा है। राम अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर खड़ा है। तो अब बताएंगे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, जल्दी से अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखिए और फिर अपने आंसर को मैच कीजिए। अब बता देंगे, पहले उत्तर था, अब चल गया पूर्व, तो राम पूर्व दिशा में खड़ा है। राम पूर्व दिशा में खड़ा है। जितने भी मेरे प्यारे छोटे या बड़े भाई बहन का आंसर पूर्व दिशा में है
वो अभी यहाँ पर गलत है। उनका आंसर यहाँ पर गलत है। गलत किस लिए है? क्वेश्चन में पूछा गया था घर से राम किस दिशा में खड़ा है, तो घर से राम इस दिशा में खड़ा है। घर से राम इस दिशा में खड़ा है। जो ये वाली दिशा है ये उत्तर से यहाँ से ये जा रही है। कौन सी दिशा जा रही है? ये वाली जो दिशा जा रही है, ये वाली इस दिशा में राम खड़ा है। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में राम खड़ा है। अब 10 मीटर इधर चला, 5 मीटर इधर चला, 15 किलोमीटर दूरी पर राम खड़ा है। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन का आंसर 15 किलोमीटर आ रहा है वो गलत है। गलत किस लिए है? क्योंकि घर से राम की दूरी पूछिए, जब भी जिगजैग में क्वेश्चन हो, ऐसे सीढ़ी से कितनी भी चढ़ रहा हो, लेकिन दूरी हमेशा सीधी लाइन की बताई जाएगी। दूरी हमेशा सीधी लाइन की बताई जाएगी। आप सभी ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, 10th भी पास है अगर, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के इस पे अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें निकालना है। आधार हमारा 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और लंब हमारा 10 का स्क्वायर है। इसको हम 6 किलोमीटर कर लेते हैं। अभी के लिए 6 किलोमीटर कर लो, तो ये 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू इसको 4 कर लो, इसको 3 कर लो। ठीक है, 4 कर लो और 3 कर लो। मैं ऐसे डिजिट देख रही हूँ जिससे आपको अभी आसानी से ये सॉल्व हो जाए। तो k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। k का स्क्वायर यहाँ से उठा, इस पे रूट लग गया, तो क्या आया? रूट हटा तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आंसर क्या आया? 5। तो ये दिशा हो गई 5। तो ये सीधी लाइन हमें पाइथागोरस थ्योरम से लगाकर निकालनी होती है। सीधी लाइन हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकालनी होती है। ठीक है, तो ये राम 5 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पूर्व की दिशा में खड़ा है। राम अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। साथियों, बिल्कुल बेसिक की क्लास है अभी, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए। अगली क्लास में हम अपना हमारी ट्रिक्स एक्चुअल में कुछ नहीं होता। जिन बच्चों का बेसिक मजबूत हो जाता है, ट्रिक्स भी उन्हें ही लगानी चाहिए, क्योंकि आप ट्रिक ले जाएंगे रट के। एग्जाम में कोई ऐसा फंसाने वाला क्वेश्चन आता है कि ट्रिक तो उसमें लग जाती है लेकिन आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ रहता है क्वेश्चन, और आपके समझ में नहीं आता क्योंकि आपका बेस ही कमज़ोर है, आपको बेसिक बातें ही नहीं पता हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है छोटी सी गलती के कारण। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा चारों दिशाओं का ज्ञान। चारों दिशाओं में भी 4 दिशाएं और छिपी हैं। 8 दिशाओं का ज्ञान हमने लिया। दक्षिण चले, पूर्व चले, उत्तर चले, पश्चिम चले, चारों दिशाओं में 8 दिशाओं में हम चले, और हमने देखा किस तरीके से दाएं मुड़ा जाता है, किस तरीके से बाएं मुड़ा जाता है,
घरों के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, ये सब हमने देखा। और ये सब हमने देखा और हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर हमारा बेसिक वीक होगा तो हम कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को गलत कर देंगे, कहीं ना कहीं हम अपने क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। राम और सीता, राम और सीता, राम और सीता, राम और सीता, राम और सीता एक बिंदु से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जबकि सीता का मुंह उत्तर की तरफ है। राम और सीता एक बिंदु से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, जबकि सीता का मुंह किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, सीता का मुंह उत्तर की तरफ है। दोनों दाएं मुड़ते हैं, दोनों दाएं मुड़ते हैं, ठीक है। वो पूछेगा कि उन्हें किस दिशा में मुड़ना चाहिए कि वो दोनों फिर से मिल जाएं, किस दिशा में उन्हें मुड़ना चाहिए कि वो दोनों फिर से मिल जाएं। तो ये क्वेश्चन बना। ऐसा क्वेश्चन आपको, इन क्वेश्चनों का आपको कोई सॉल्यूशन नहीं कराता, वैरायटी क्वेश्चन आपको कोई नहीं देता। सिर्फ वो क्वेश्चन टीचर पढ़ा रहे हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं, लेकिन टीचर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा कि अब क्या नया बन सकता है। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, लेकिन ये भी देखो कि अब क्या नया बन सकता है। अब नया बन सकता है, दोनों अपोजिट दिशा में चले हैं, दोनों अपोजिट दिशा में चले हैं, और अपोजिट दिशा में चलते हुए उन्हें बताओ सीता का मुंह उत्तर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं सीता नॉर्थ है, तो अपोजिट में चल रहे हैं, तो ये साउथ में होगा, ठीक है। राम साउथ में होगा, ये सीता है, ये राम है, दोनों अपोजिट दिशा में चल दिए। अब वो दोनों किस दिशा में मुड़े के फिर से मिल जाएं, ठीक है। तो सीता 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 2 बार लेफ्ट चले, राम भी 2 बार लेफ्ट चले। एक तो ये हुआ, एक हुआ सीता 2 बार राइट चले, राम भी 2 बार राइट चले। एक ये हुआ, एक हुआ सीता 2 बार लेफ्ट चले और राम 2 बार राइट चले। एक ऑप्शन ये हुआ, एक ऑप्शन हुआ नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से एक भी नहीं, ठीक है। अब बताओ, या एक है आंकड़े अपर्याप्त हैं, और एक ऑप्शन है आपके पास 5वां आंकड़े अपर्याप्त है। अगर नहीं दिख रहा हो तो आंकड़े अपर्याप्त है लिख रहा है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो अब देखो, पहले ऑप्शन में है सीता लेफ्ट चले और राम भी लेफ्ट चले। अब देखो, सीता लेफ्ट चलेगी तो कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, तो इधर को चलेगी, तो सीता लेफ्ट चली और फिर लेफ्ट चली, ठीक है। राम भी लेफ्ट चलेगा, राम भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जब राम एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो राम इधर को चलेगा, क्योंकि घड़ी की ऐसे ही तो घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज चला, तो दोनों अपोजिट में पहुंच गए फिर से। तो कभी भी जिनका मुंह अपोजिट की तरफ है वो 2 बार सेम दिशा में घूमेंगे ना, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, तो भी वो अपोजिट में ही पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो भी वो अपोजिट में ही पहुंच जाएंगे। चलिए, पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन है सीता 2 बार राइट चले, राम भी 2 बार राइट चले। अब फिर देख लो, ये भी ऑपोजिट में चल रहे थे और सेम दिशा में जब भी घूमेंगे 2 बार सेम दिशा में घूमेंगे तो ऑपोजिट ही पहुंच जाएंगे। सीता 2 बार राइट चली, फिर 1 बार राइट चली, फिर राम राइट चला और राम राइट चला, ऑपोजिट में पहुंच गए, नहीं पहुंच गए,
सेम दिशा में जब भी चलेंगे, ऑपोजिट है तो ऑपोजिट में ही पहुंच जाएंगे, बस उनकी दिशा बदल जाएगी। जिसका नीचे मुंह है उसका ऊपर हो जाएगा, जिसका ऊपर मुंह है उसका नीचे हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरे ऑप्शन में है सीता 2 बार लेफ्ट चले और राम 2 बार राइट चले। तो ये सीता है, ये राम है। सीता 2 बार लेफ्ट चली, लेफ्ट मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चली, 1 2, और राम 2 बार राइट चला, राम 2 बार राइट चला। ठीक है, राम 2 बार राइट चला। यहाँ 10 किलोमीटर चली, यहाँ 5 किलोमीटर चली। ये भी ऐसे चलेगा, यहाँ 10 किलोमीटर चलेगा, यहाँ 5 किलोमीटर चलेगा। राइट घड़ी की दिशा में चलेगा, ये लेफ्ट चली तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में चली, तो यहाँ आके दोनों मिल गए। क्या निष्कर्ष निकला इसमें? जब दोनों व्यक्ति अपोजिट साइड में हैं तो उनका अपोजिट साइड में ही जाना ज़रूरी है एक पॉइंट पे मिलने के लिए। एक पॉइंट पे मिलने के लिए अपोजिट साइड में ही जाना ज़रूरी है। ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें आंकड़े अपर्याप्त लगाई जाते, क्योंकि इतना दिमाग आज तक किसी ने लगाया ही नहीं है। जो बच्चा कर रहा है कई साल से तैयारी, वो तो इसको कर जाएगा, लेकिन जो नया बच्चा है वो इसमें घबरा जाएगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कि एक पॉइंट पे मिल जाए वो दोनों, ये तो दिशा वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके के हम बेसिक से हायर तक पहुँचेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है, यहाँ तक के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपकी कंप्यूटर की क्लास डेली आ रही है, हिंदी की क्लास डेली आ रही है, और अब रीजनिंग की क्लास भी डेली आएगी। आज या कल से आपकी मैथ की क्लास भी, आज तो नहीं कल से आपकी मैथ की क्लास भी डेली आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल फ्री, कोई कोर्स का पैसा नहीं है, कोई डेमो क्लासेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है। पूरा जैसे आज आपने क्लास ली है, एग्ज़ाम तक आप ऐसे ही क्लास लेंगे। कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद प्रैक्टिस साइड चलेंगे। अभी परिवार छोटा है तो अभी इस वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, परिवार थोड़ा बड़ा होगा, कुछ हमें थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। हम इसी बोर्ड से पढ़े हैं, पहले सब इसी बोर्ड से पढ़ते थे, वाइट बोर्ड से। आज के टाइम में मेंटेलिटी क्या हो गई है पता है? बच्चे खोलते हैं वीडियो, देखा डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, बंद कर दो। हम भी तो इसी बोर्ड से पढ़े हैं। और जो डिजिटल बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है उसको पता है कितना फ़ायदा है? पीपीटी बना लेता है, वो क्वेश्चन उसका वहीं लिख रहा है, जो पढ़ा रहा है उसकी स्क्रिप्ट वहीं लिख रही है, उसका सब मटेरियल वहीं लिख रहा है, वहीं से देख रहा है, वहीं से पढ़ा रहा है। इस बोर्ड पे पढ़ाने पे कितनी मेहनत है, इस बोर्ड पे पढ़ाने पे इतनी मेहनत है, एक एक चीज़ अपने हाथ से लिखनी पड़ती है, एक एक डायग्राम अपने हाथ से बनाना पड़ता है, इस बोर्ड पे इतनी मेहनत है। तो आप इस बोर्ड को हल्के में ना लें कि डिजिटल बोर्ड नहीं है हम बंद कर देते हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है हम बंद कर देते हैं। ये आपकी बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है टेक्नोलॉजी के। ठीक है, वो भी जब साइंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली तो हमें उसका यूज़ करना है, आगे चल के हम भी डिजिटल बोर्ड लेंगे, पर अभी हम डिजिटल बोर्ड नहीं ले सकते हैं, कुछ समय बाद ले लेंगे। तो अभी आप इसी पे देखिए, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका देखिए, आप कंटेंट देखिए। ठीक है, बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ के आए हैं या वाइट बोर्ड पे पढ़ के आए हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा आप कंटेंट क्या पढ़ के आए हैं, आप ट्रिक्स कैसे पढ़ के आए हैं, आप 10 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपसे एग्जामिनर ये पूछने वाला है, 1 घंटे के अंदर आप पेपर को सॉल्व करके उसके आंसर्स को चेक भी कर पा रहे हैं या सिर्फ इतनी तेज स्पीड में आप कर रहे हैं कि सॉल्व भी आपका सॉल्व करते करते सिस्टम बंद हो गए हैं और आपके 5 क्वेश्चन रह गए टाइम की कमी की वजह से। क्या आप ये सीख के आ रहे हैं? आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, एग्जाम का आप पे इन बातों पे इफेक्ट पड़ेगा। इन बातों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ के आए हैं, वाइट बोर्ड पे पढ़ के आए हैं, आप किस टीचर से पढ़ के आए हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला। आप कंटेंट क्या पढ़ के आए हैं, आपसे सब ये पूछने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा विश्वास करिए, अभी बोर्ड वाइट ही है और कुछ दिन तक वाइट ही रहेगा। तो ये सब आपके हाथ में है, पता है आप टीचर को कितना ऊपर ले जाए, ये सब आपके हाथ में है। अभी आप चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, वीडियो देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है 1 महीने के अंदर ही डिजिटल बोर्ड आ जाए। हम सब एक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है और परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे भी होता है, ठीक है? और यहाँ का परिवर्तन आपके हाथ में है, ठीक है? तो आपसे कोई ये भी नहीं है कि कल को हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर हम आपसे पैसे मांग लेंगे। पैसे अगर हम आपसे पैसे ही मांगते तो पैसे की तो हमें अब ज़रूरत है ना। अब पैसे आएंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, पैसे की अब ज़रूरत है, या जब हमारे पास सब कुछ होगा पैसे की तब ज़रूरत है? पैसे की अब ज़रूरत है ना। लेकिन अब भी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि जिस प्रॉब्लम से हम जूझे हैं, जैसे हम पढ़े हैं, उस प्रॉब्लम से आप ना जूझे, ठीक है? आप ना जूझे और कोई किसी को ये प्रॉब्लम ना आए जो हमें आई है। इसलिए हम, इतनी गर्मी है, पंखा बहुत स्लो चल रहा है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन एक जुनून है कुछ कर दिखाने का, कुछ बदल देने का, और वो जुनून आप में भी होना चाहिए। बोर्ड, लाइट, कैमरा, मेरा फेस, ये सब आप पे मायने नहीं रखना चाहिए। आपको मायने रखना चाहिए कंटेंट। क्या कंटेंट है, क्या समझा रहे हैं, ऊपर से समझा रहे हैं, एक एक शब्द से समझा रहे हैं, ये आपको मायने रखना चाहिए, ठीक है? चलिए क्लास को यहीं ऑफ कर देते हैं। कल हम अपना, सुबह से क्लास लेते लेते गला बैठा हुआ है, पढ़ते पढ़ते आंखें दुख रही हैं, नींद आ रही है। एक बस सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम मिलता है लंच करने का, खाना खाने का। सुबह 5:30 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास वो होती है रिकॉर्ड, सुबह 5:30 बजे। उससे पहले नहाना, अपना सब कुछ फ्रेश होना, 4 बजे उठना पड़ता है, फिर स्टूडियो में आना पड़ता है, फिर क्लास रिकॉर्ड होती है, फिर क्लास अपलोड होती है, फिर हिंदी की क्लास रिकॉर्ड होती है, फिर अपलोड होती है, थंबनेल बनते हैं, सब कुछ होता है। बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है? लेकिन ये सब आप समझें, इस बात का तब फ़ायदा है जब आप समझें, ठीक है? तो थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। आप यकीन तो करके देखिए, 1 महीने, 1.5 महीने, जैसे ही कोर्स आगे बढ़ेगा, आप यकीन करके देखिए, बहुत अच्छा। क्योंकि ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में हमारा खूब अच्छा रिजल्ट है, ठीक है? मैथ्स को हम ऐसे पढ़ा देते हैं कि पेपर पेन की यूज़ नहीं होता। रीजनिंग को भी ऐसे पढ़ाते हैं कि कम से कम आप पेपर और पेन यूज़ करें। हिंदी में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कंप्यूटर भी इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वो मैम बहुत मेहनत कर रही हैं आपके लिए। तो आप भी थोड़ा-सा ऐसे ही साथ दीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, पढ़िए, और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, बेल आइकन, और क्लास को देखना ना भूलें, रोज़ क्लास देखें। थैंक यू।